कुछ लोग कमेंट्स में आया है, देखा हूँ कि आप लोग ये बोल रहे हो कैंसर का किसी किसी को भय है, 7.5 वालों को कैंसर का एक किसी किसी को भय है, क्योंकि आप देख रहे हो कोई मर गया, कोई नहीं। ये तो नेचुरली है कि अभी कैंसर एक महामारी रूप ले लिया है। कैंसर हैव नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज़ डेथ। इट इज़ ट्रू, मानता हूँ मैं। और ज़्यादातर उनका जहाँ पर शनि का ऑस्पेक्ट आ रहा है, खाली मकर राशि के लिए नहीं, शनि अभी मीन को देख रहे हैं तो मीन के अंदर, शनि कर्क को देख रहे हैं तो कर्क के अंदर, शनि तुला को देख रहे हैं तो तुला के अंदर। क्योंकि विषयोग में तो कुछ भी नेगेटिव थॉट आ जाता है। चंद्रमा के ऊपर जब भी आपके जन्म चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि आएगा तो आपको आपके अंदर ये होना, कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स आना कोई बुरा बात नहीं है। और मैं बताऊं, आप लोग जिसके बारे में चिंतित हो उससे अभी तो संभला हुआ है। देखो, गुरु थोड़ा सा शनि के साथ अगर कहें तो कंट्रोल में है। कर्क में जा रहे हैं तो चंद्रमा के साथ तो शनि का बड़ा बढ़िया नहीं है। तुला के साथ उच्च राशि है, इसलिए बचे हुए हैं। लेकिन जो अगला गोचर शनि का कुंभ में होगा, 3rd एस्पेक्ट मेष पे शत्रु, 7th एस्पेक्ट सिंह पे सुपर शत्रु, वृश्चिक में 10th दृष्टि, अभी तुला में जा रहा है तो अगला दृष्टि कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार का थॉट प्रोसेस ज़्यादा बढ़ेगा, और ये थॉट प्रोसेस ही सबसे खतरा रहता है। क्यों खतरा रहता है, उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे सोचेगा, हमारे उड़िया में है, मने भावु था जहाँ काले प्राप्त हुई था। मतलब आज जो सोच रहे हो, आज नहीं तो कल वो प्राप्ति का संभावना बहुत भयंकर रहता है। अरे ऐसा कैसा यार? बोले हाँ, जैसे सोचता है मन ऐसा प्राप्त होता है। तो अपने सोच प्रोसेस को ठीक करो। नहीं, इसका कोई प्रूफ? बोला हाँ है। बेंगलोर में मैं जब योग पे रिसर्च कर रहा था, रिसर्च कोर्स कर रहा था, उस समय एक घटना साइकोलॉजी एंड योग के ऊपर हमारे डॉक्टर मिश्रा साहब बेंगलोर के, अभी तो शायद शरीर में नहीं होंगे, इस उड़िया डॉक्टर, उड़ीसा से थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ योगा में काम कर रहे थे। तो हम लोगों का क्लास ले रहे थे। उनका लाइफ का एक सत्य घटना, वो क्या था बताता हूँ। वो एक लड़की थी, एक घर में काम कर रही थी, आया काम कर रही थी, या उसका मालकिन बोली कि ये साड़ी में, जो साड़ी के नीचे फॉल पीको कुछ लगाते ना, लंबा सा कपड़ा रहता है, वो सिलाई कर देना। वो बोल के 3 दिन के लिए बाहर चली गई। कहीं उसका टूर था या कहीं काम थी, वो चली गई। तो जहाँ चली गई तो ये लड़की फॉल पीको सिलाई कर रही है, हेमिंग कर रही है, हाथ में सिलाई कर रही है। तब तक काटते काटते वो सूता काटते काटते साड़ी कट गया। साड़ी कटा तो ये नौकरानी है, वो उसके अंदर भय आ गया, डर आ गया, चिंता आ गया। अरे इतना कॉस्टली साड़ी है मालकिन का, मैं काट दी, और आने से क्या बोलूँगी। उसके मन में बहुत सारे उधड़ बुन चला। बोला ठीक है, मैं बोलूँगी मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मालकिन बोलेगी अंधी थी, दिखाई नहीं दिया। हाँ, अंधी थी, दिखाई नहीं दिया। ठीक, मैं अंधी थी, मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए काट दी। मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं काट दी। मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं काट दी। मैं अंधी थी, काट दी। ये रटने लगी, जाप करने लगी। 3 दिन तक उसी चिंता में, टेंशन में, तनाव में रहती है। और 3 दिन के बाद, 3 दिन के आसपास वो बोल रही है, अंधे लोग कैसे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ। तो वो फिर अंधापन को जीने लगी। 3 दिन के बाद जब मालकिन आए तो दरवाज़ा खोल रही है ऐसा करके। अरे क्या हुआ? ना मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया? तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। साड़ी काट का गाली से तो बच गई लेकिन साइकोलॉजिकली अंधी हो गई सच में। उसको बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी दिखाई लेके, उसका मालकिन पैसा वाला थी तो दिखाए उसको। तो उसको सारा हर प्रकार का मेडिकल टेस्ट किया गया। तो मेडिकल टेस्ट में आँख तो ठीक है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसको जब दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी उसका आँख ठीक नहीं होता है। जब ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद डॉक्टर मिश्रा के पास आते हैं। डॉक्टर मिश्रा पूरा केस को काउंसलिंग करके निकालते हैं सब्जेक्ट की, यार ऐसा क्या हो गया जिसके लिए इसे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिरी में यही पता चला कि वो केस को पकड़े, फिर उसको साइको हीलिंग दिया गया और उसको दिखाई देने लगा। अब सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो उस प्रकार का अवघटना आपके जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करिए। चिंतन प्रोसेस को ठीक करना बड़ा ज़रूरी। पॉजिटिव थिंकिंग
पे हम लोग काम करें उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग में आप बहुत ज़्यादा पड़े हो तो उसका और वो नेगेटिव थिंकिंग जब ओवर थिंकिंग होके, क्रॉस थिंकिंग होके, वो मतलब हैवी ट्रैफिक थिंकिंग होके अपने अंदर वो ले लेता है तो जीवन पे उस प्रकार का घटना घट जाते हैं। तो इससे तो पहले बचें, यानी आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करें, या तो विपासना ज्वाइन करें ताकि उस थिंकिंग प्रोसेस से हट सकें, या फिर ऐसा कुछ कोर्स ज्वाइन करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कोर्स जिसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस करेक्ट हो जाए। या दूसरा ये बिंदु है कि अगर आपके आसपास नेचुरोपैथी सेंटर है, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, तो वहाँ पर जाके शरीर शुद्धि करा लो, या यो आयुर्वेद है तो पंचकर्मा करके शरीर शुद्धि करा लो, तो काया शुद्धि हो जाने से हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है। तीसरा, जैसे खाएंगे अन्न ऐसा बनेगा मन, तो खाएंगे हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा, दारू और तामसिक आहार, तो मन में तामसिक चिंता ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे तो पहले बचना है कि राइट आहार, राइट फूड, तो थिंकिंग प्रोसेस भी ठीक होगा और इस प्रकार का थॉट्स दिमाग में आएंगे नहीं। चौथा बिंदु ये है कि मैं आपको ये पूरा एश्योरेंस दे रहा हूँ, जिनको भी ऐसे ज़्यादा थॉट्स चिंता आ रहे हैं, इस प्रकार के फीलिंग्स हैं, तो सबसे पहला गौमूत्र का टेबलेट आता है, गोघन बट्टी, हम लोग बनाते हैं अपने गौशाला में, या तो दूसरा देसी गाय का गौशाला हो कहीं मंगा सकते हो, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं प्योर जंगल का घूमने वाला देसी गाय का गोबर का टैबलेट बनाते हैं, वही जिसमें बल बुद्धि बढ़ता है, लंबा देर तक गाड़ी चला सकते हो। जिनका गाड़ी नहीं चलता है, फेलियर है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं लेता है, सेल्फी नहीं लेता है, उनके लिए वो टैबलेट है। ठीक, समझ जाओ जो बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ मर्यादा है इस चैनल का, इसलिए खुल के नहीं बोल रहा हूँ। तो वो गोमूत्र का टैबलेट है। देखिए आज के डेट में जितने सारे यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक्नोडी, डीएटी, गैमेक्सिन, थीमेट, डीएपी, एनपीके, जो भी कचड़ा खा रहे हैं, हार्मोन इत्यादि खा रहे हैं। आप सोचो ना, बाज़ार में जाके केला खाते हो तो डर लगता है कि इसमें वो इस प्रकार का केमिकल डाला गया है। तो इतना सारा केमिकल खाते हो, रासायनिक जहर खाते हो, तो नेचुरली तो अब किसको चेंज करो? या तो आप खुद, जैसे मैं करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेड राइस डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक गेहूँ डेवलपमेंट का हम लोग काम करते हैं अपने कृषि गुरुकुल में। तो अच्छा, आप लोग मांगोगे तो पूरा भारत को कितना दूँ मैं? तो वो तो दे नहीं सकता। जितना पॉसिबल है दे सकता हूँ, जितना हमारे रेसिडुअल, हमारे जो भी गुरुकुल के हैं उससे बचे तो आपको दिया जा सकता है। या आप लोग को चाहिए तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो इस प्रोजेक्ट में, तो आपको भी मिल जाए आपका भाग। आप पकड़ लो, आपके पास ज़मीन नहीं है, खेती नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे गुरुकुल में उसका इन्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे लिए कुछ एकड़ का करिए, फिर उसका प्रोडक्ट का कुछ भाग आप ले सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ज़मीन है, ये 90 एकड़ है, इधर 55 एकर्स है, फिर नया प्रोजेक्ट अभी और 750 का भी बाकी फार्मर्स के साथ पूरे जंगल ज़मीन है जहाँ पर रासायनिक खाद वगैरह नहीं दिया गया। तो द सेपरेट फैक्टर, मैं यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ। वो टैबलेट है गोगन बट्टी, दूसरा है गोमूत्र अर्क, ये दो चीज़। और अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो और बढ़िया, और नहीं तो देसी गाय का घी नाक नाभि में डालना, नाभि में लगाना, थोड़ा सा चाटना, या फिर पंचगव्य घृत। ये सारे बॉडी को कैंसर जैसे बीमारी से बचने के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, उपयोगी तत्व है, तो उसका ले सकते हैं, ठीक है। और अगर एक गाय पाल लेते हो और गाय का ओरा में भी रहते हो तो आभा मंडलीय शक्ति भी मिल जाता है, ताकि आपके अंदर कैंसर जैसे बीमारी से लड़ने के लिए नेचुरल बल और ताकत मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा ये है कि एक तो गिलोय, ठीक है, गिलोय के बाद है कचनार, कैनार होता है, कांचोन उस पेड़ का नाम, तो उसका टैबलेट भी हम लोग बनाते हैं, गिलोय का भी बनाते हैं, कचनार का भी बनाते हैं। तीसरा है वो पुनर्नबा, ठीक है, फिर से एक बार नया, बूढ़ा को भी नया बना दे, तो हम लोग का वो भी बनाते हैं, कचनार बट्टी, ठीक है, कचनार अर्क, पुनर्नबा अर्क, पुनर्नबा फिर से नया जो कर दे, फिर बूढ़ा को भी जवान बना दे, तो वो दैट इज़ पुनर्नबा, ठीक है। खपरी साग भी हम लोग इधर बोलते हैं, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हो। तो ये सारे बॉडी में कैंसर जैसे अनकंट्रोल्ड सेल को, ग्रोथ को रोकने के लिए सहायता करते हैं। तो ये सब अगर लेते हो तो आपके अंदर। तीसरा है हवन और अग्निहोत्र, दो अलग अलग चीज़ है, इसका जरूर अभ्यास करें। चौथा, जैसे मैं सुबह आ रहा हूँ, एक्सरसाइज, रनिंग, व्यायाम, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस प्रकार का प्रैक्टिस को अगर बॉडी में लेके चलते हो तो इस प्रकार का भय नहीं रहेगा। और मकर वालों का ये भय तो ज़्यादा चंद दिन के लिए है, ऑटोमेटिक घट जाएगा। धनु वालों का धीरे धीरे घट ही जाएगा, घट गया होगा भी। बाकी अभी शुरू कुंभ और मीन और इधर
सप्तम में जाएगा जब सिंह का सप्तम में जाएगा तो सिंह के ऊपर, और उधर मेष वालों के अंदर, वृश्चिक के अंदर, ये कुछ ज़्यादा ग्रोन अप करने का संभावना है। होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और आप अगर अपने को व्यस्त रखते हो, कार्य व्यस्त रखते हो, पॉजिटिव थॉट रखते हो, मैं शक्तिवान हूँ, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है, मैं स्वास्थ्यवान हूँ, मेरे शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है, मैं बलवान हूँ, मेरे शरीर के कण कण में बल का संचार हो रहा है, मैं निरोग स्वास्थ्यवान हूँ, सुंदर हूँ, मेरे अंदर संचार, ये सेल्फ कमांड दो ना, नेगेटिव कमांड से आप दूर हो जाओगे तो इस प्रकार का थॉट भावनाएं और नहीं रहेंगे। तीसरा है तो जनरल हनुमान चालीसा से लेकर सुंदराकांड का पाठ, जिसका ये भी आपके अंदर पॉजिटिव थॉट बढ़ाने के लिए ज़्यादा कारगर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।